Hello बच्चों, let's read the following question. The fission of a heavy nucleus gives in general two smaller nuclei, two or three neutrons, some beta particles, some gamma radiation. It's always true that nuclei produced. क्वेश्चन में हमें बोला है कि जब एक हैवी न्यूक्लियस का फिजन होता है तो इन जनरल टू स्मॉलर न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं, 2 to 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ गैमा रेडिएशन जो है वो रिलीज होता है। ये ट्रू है कि जो न्यूक्लियर प्रोड्यूस होंगे दैट हैव अ टोटल रेस्ट मास दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस से टोटल रेस्ट मास ग्रेटर होगा। बी have large kinetic energies that carry off the greater part of the energy released। लार्ज कैनेटिक एनर्जीज होती हैं जो क्या कैरी करती हैं, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका ग्रेटर पार्ट कैरी करती हैं। सी ट्रेवल इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। डी हैव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियोज दैट आर टू लो फॉर स्टेबिलिटी। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऐसी होती हैं जो कि स्टेबिलिटी के लिए टू लो होती हैं, मींस स्टेबल नहीं होते न्यूक्लियस। क्वेश्चन में पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है इसमें। यहाँ पे बोला है फिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? फिजन हो रहा है। फिजन रिएक्शन हमें दिया गया है, तो फिजन रिएक्शन होता कैसे है? एक हमारे पास हैवी न्यूक्लियस होता है, सपोज इसका मास नंबर है ए, एटॉमिक नंबर है जेड। तो यहाँ पे एक हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं Y एंड Z। ये सपोज हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई है, इसका मास नंबर है सपोज A डैश, इसका मास नंबर हो गया A डबल डैश, इसका एटॉमिक नंबर Z डैश ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर Z डबल डैश ले लेते हैं। प्लस यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो सकता है? मे बी यहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्लस और क्या प्रोड्यूस हो सकता है? इट इज पॉसिबल दैट बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाए, इट इज पॉसिबल दैट गैमा रेडिएशन जो है वो मिट हो। तो इस तरीके से प्लस साथ में यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। Q जो है वो क्या डिनोट करता है? एनर्जी रिलीज्ड को डिनोट करता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है Y एंड Z मींस डॉटर न्यूक्लियाई के बारे में। अब फिजन रिएक्शन अक्कर कब करेगा? फिजन रिएक्शन तब अक्कर करेगा अगर जो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो? स्टेबल हो। स्टेबल देन किससे ज्यादा स्टेबल हो? स्टेबल देन पेरेंट न्यूक्लियस। जो पेरेंट न्यूक्लियस है अगर वो उससे स्टेबल होंगे तभी वो रिएक्शन जो है वो अक्कर करेगा। अब वो स्टेबल कब होंगे? जब उनकी रेस्ट मास एनर्जी कम होगी। रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी? कम होगी। वही जो रेस्ट मास एनर्जी जितनी कम होगी वही जो डिफरेंस वहां पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियस का क्या है? रेस्ट मास एनर्जी बड़ा होगा एंड डॉटर न्यूक्लियस का क्या होगा? कम होगा, रेस्ट मास एनर्जी लो होगा। एंड जितना डिफरेंस क्रिएट होगा रेस्ट मास एनर्जी में, डिफरेंस क्रिएटेड इन रेस्ट मास एनर्जी, जितना यहाँ पे डिफरेंस आएगा उतनी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। दैट विल बी एज रिलीज एज एनर्जी, वो एनर्जी की तरह रिलीज होगा। तो जो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होगा, न्यूक्लियर प्रोड्यूस होगा, उसका टोटल रेस्ट मास ग्रेटर नहीं होगा, वो क्या होगा? लेस होगा। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बी have large kinetic energies that carry off greater part of energy released। अब यहाँ पे जो Q रिलीज होता है वो बहुत लार्ज होता है। Q is very large। तो इतना लार्ज पार्ट में से क्या कि इसका जो लार्ज पार्ट है वेरी लार्ज होते हैं, वो बहुत लार्ज होती है जो Q रिलीज होती है, और इसका जो लार्ज पार्ट है वो किसके पास होता है? डॉटर न्यूक्लियाई के पास होता है। डॉटर जो न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं उनके पास होता है। तो अगर उनकी एनर्जी लार्ज है मीन्स उनका कौन सा एनर्जी लार्ज है? किनेटिक एनर्जी लार्ज है। किनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियर के लिए क्या होता है? लार्ज होता है। हियर वी कैन से लार्ज पार्ट इज possessed by daughter nuclei। daughter nuclei large part possess करते हैं, which means B जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। C एंड D की बात करते हैं। C में बोला है ट्रेवल इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये कोई कंडीशन नहीं है कि जो Y एंड Z यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो? रिलीज हो। मीन्स अगर वाई सपोज कर लो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो बोले कि जेड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो मूव करना चाहिए। विच मीन सी क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। डी हैव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो दैट आर टू लो फॉर स्टेबिलिटी।
हमने यहाँ पे स्टडी किया कि डॉटेड न्यूक्लियर जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंट न्यूक्लियस। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूट्रॉन टू जो प्रोटॉन रेशियो है वो स्टेबिलिटी के लिए टू लो नहीं होगा, वो स्टेबिलिटी को अप्रोच करेगा तभी रिएक्शन अकर करेगा, विच मीन्स डी इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। सो बी इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।